कोपरी पाच आघाडी एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे का यहाँ वर्चस्व है पूरा थाना में। सरकार किसकी आनी चाहिए? महायुति की आनी। कि उद्धव ठाकरे अपने उसूलों से भटक गए। बाप को किसने रखा दूसरे के पास? हम बढ़ते हैं आगे और करेंगे मुद्दों की पड़ताल। जो अच्छा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। तो एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री? हाँ बनेंगे। नमस्कार, बुलेट कैमरा इलेक्शन एबीपी न्यूज की हमारी इस खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। महाराष्ट्र के ठाणे में इस वक्त मैं आ चुकी हूं। ये वही रेलवे स्टेशन है जहां पर इस देश की पहली रेल लाइन बिछाने का काम किया गया था। देश की पहली रेलगाड़ी को पहुंचाने का मकसद, उसका गंतव्य यही हिस्सा था। आपको ये भी बताते चले कि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई यानी कि तब की बंबई के बोरी बंदर से जो रेलगाड़ी चली थी उसमें 3 लोकोमोटिव इंजन लगाए गए थे जो उसको लेकर यहां पर पहुंची थी। और मौजूदा परिस्थिति देखिए, एक तरफ महायुति है जिसमें 3 इंजन हैं, वहीं दूसरी तरफ महाआघाड़ी है जिसमें 3 इंजन लगे हुए हैं। इनका मकसद यही है कि यहां की सत्ता पर काबिज किया जाए। लेकिन किसकी बातों में ज्यादा दम है, बड़े मुद्दे कौन से हैं? ठाणे की पांच पाखाड़ी सीट है जहां से मुख्यमंत्री शिंदे एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। आज कोपरी पाखाड़ी पर ले जाकर करेंगे मुद्दों की पड़ताल, जानेंगे यहां पर कौन मार रहा है बाजी और सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने कौन कौन से किए हैं बड़े काम। एबीपी न्यूज की बुलेट टीम का सफर आदित्य ठाकरे की वर्ली सीट से शिंदे की सीट कोपरी पांच पाखाड़ी तक पहुंच गया है। ये वो सीट है जहां पर शिंदे के नाम का सिक्का चलता है। देश की पहली रेलगाड़ी ने जब अपने सफर की मंजिल ठाणे में तय की होगी तो जरा सोचिए कि उस वक्त के भारत में किस तरह का माहौल होगा। फिलहाल यहाँ पर लोकल ट्रेनें गुजरती हैं और लाखों की तादाद में यहाँ पर यात्री इससे यात्रा करते हैं। काफी ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, अभी थोड़ी शांति है, लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और करेंगे मुद्दों की पड़ताल। मुख्यमंत्री की कोपरी पांच पाखाड़ी पर क्या हाल है? कोपरी पांच पगाड़ी का तो एकनाथ शिंदे ही है। एकनाथ शिंदे ही, हाँ वही जीतेंगे। कोपरी पांच पाखाड़ी पे कौन जीत रहा है? एकनाथ शिंदे। उनके गुरु के बेटे को उतारा है मैदान में, केदार दीघे, वो नहीं जीतेंगे? नहीं, वो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे का यहाँ वर्चस्व है पूरा थाना में। कोपरी पाचवाड़ी में उनका अच्छा चलता है, वो काम भी करते हैं और ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके ऊपर आरोप लगते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया उद्धव ठाकरे को। नहीं, धोखा दिया इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ गलत किया है। उनके साथ भी तो धोखा हुआ है ना। जेन्युइनली देखा जाएगा तो उनके साथ भी धोखा हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है। और उद्धव ठाकरे ने ऐसा क्या किया कि एकनाथ शिंदे ने नहीं किया है? वो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। वो बोलते हैं, उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि बाप चोरी किया। अरे बाप चोरी किया, बाप को किसने रखा दूसरे के पास? बाला साहब ठाकरे बोले तो एक पूरा महाराष्ट्र में उनके नाम पे पूरा वो चलता है, जो भी पूरे नाम उनके नाम पे ही चलता है। जो भी होता है पूरा महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे बोलेगा तो पूरा। केदार दीघे भी तो है। केदार दीघे भी है, पर उनका जैसा कि एकनाथ शिंदे का वर्चस्व है, केदार से दीघे साहब का इतना वर्चस्व नहीं है उनका। है आनंद दीघे साहब के लड़के है, सपुत्र है, सही है, पर जैसे कि अपना एकनाथ शिंदे सर का है वैसा उनका वर्चस्व नहीं है। आपको लगता है कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव को धोखा दिया या फिर जो किया ठीक किया? नहीं, जो काम के हिसाब से किया वो बहुत बढ़िया किया है। सरकार किसकी आनी चाहिए? महायुति की आनी चाहिए। महायुति की आनी चाहिए। आप लोग आइए, बहुत मुस्कुरा रहे हैं सर, किसका जोर चल रहा है बताइए? बस जीतेंगे एकनाथ शिंदे जी यहाँ से या लग रहा है महाविकास बघाड़ी? आना चाहिए, वही आना चाहिए। वही आना चाहिए। हाँ। किसका माहौल है? फिलहाल तो एकनाथ शिंदे जी का माहौल है। क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने उसूलों से भटक गए हैं। कौन से उसूलों से भटक गए? जो उनके पिताजी के उसूल थे कि मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होने दूंगा, तो वो उसूलों से वो भटक गए। तो इस वजह से एकनाथ शिंदे का जोर है। जी जी। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे या टक्कर है? नहीं, टक्कर नहीं है। एकनाथ शिंदे जी थाना से आएंगे, एकनाथ शिंदे ही जीतेंगे। जीतेंगे 101 टक्का।
पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से कोपरी पांचपाखाड़ी को शिवसेना या फिर एकनाथ शिंदे का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। लेकिन इस बार का चुनाव अलग है, चुनौती अलग है, विरोधी अलग है, दांव पेच भी अलग है। एकनाथ शिंदे के सामने उद्धव ठाकरे ने केदार दीघे को चुनावी मैदान में उतारा है। केदार दीघे के मैदान में उतरने से कोपरी पांचपाखाड़ी का मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया है। मुंबई शिवसेना की जन्मस्थली रही तो ठाणे बाला साहब ठाकरे की कर्मस्थली। 1966 में शिवसेना के गठन के 1 साल के बाद ही 1967 में जब यहाँ के नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो 17 सीटों पर जीत हासिल करके उस समय की शिवसेना ने बता दिया था कि आगे की राह उसकी मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठाणे में क्या रहने वाली है। और तब से लेकर आज तक आप देखेंगे ठाणे पर लगातार शिवसेना का वर्चस्व कायम है। लेकिन जैसा कि कार्यक्रम के शुरू में ही ठाणे से जुड़े हुए रेल की पटरियों का मैंने जिक्र किया था, इस बार रेल की पटरियां तो बिछी हुई हैं, लेकिन 2 बड़े शिव सैनिक एक दूसरे को मात देने के लिए चुनावी मैदान में आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। आनंद दीघे को ठाणे का ठाकरे कहा जाता रहा है। वो एकनाथ शिंदे के राजनीतिक गुरु थे। उद्धव ठाकरे ने शायद अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन के खिलाफ आनंद दीघे के भतीजे को उतारकर कोपरी पांचपाखाड़ी सीट की हवा का रुख बदलने की कोशिश की है। लेकिन ये इतना आसान नहीं, क्योंकि कोपरी पांचपाखाड़ी तो शिंदे का अभेद्य किला है। एकनाथ शिंदे 5वीं बार यहां से चुनावी मैदान में हैं। 2004 में ठाणे सिटी सीट से वो विधायक बने। 2009 में कोपरी पांचपाखाड़ी सीट बनी और तभी से वो लगातार यहां से जीतते चले आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे का पूरा परिवार इस सीट पर भगवा लहराने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रकाश संभाजी शिंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे के आप छोटे भाई हैं और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है एकनाथ शिंदे को ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने की, क्योंकि वो खुद यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या है माहौल यहाँ का? इधर का माहौल अच्छा है, उनके सामने कोई है नहीं, उनके सामने जो भी रहेगा उसका डिपॉजिट जब्त होगा, हमको भी मालूम है। एक भाई के तौर पर आप क्या चाहते हैं? दोबारा से फिर से मुख्यमंत्री बने वो तो मैं ही नहीं चाहता, पूरा महाराष्ट्र चाहता है कि दोबारा मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने के लिए तो बीजेपी को पहले मनाना पड़ेगा ना। वो तो आने वाला समय आपको बताएगा। ठीक है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने धोखा दिया, गद्दारी की, आप लोग क्यों बाला साहब की फोटो का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके इन आरोपों पर क्या है जवाब? देखो, बाला साहब हमारा भगवान है, दीघे साहब हमारा भगवान है, वो माध्यम से हम लोग को शिवसेना आगे लेके जा रहे हैं। थोड़ा अंदर की बात बताइए, बचपन में कैसे थे वो? चुलबुले थे, शांत थे? नहीं, बचपन से शांत थे और समाज कार्य में लगे हुए थे। ऑटो रिक्शा भी चलाई उन्होंने? हाँ, ऑटो रिक्शा भी था, कोई एक फिश कंपनी में वो काम भी करते थे। लेकिन सामने केदार दीघे भी आनंद दीघे और उद्धव ठाकरे के नाम के बूते शिंदे को चौंकाने का प्लान बना रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ केदार दीघे जी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री के सामने कितनी बड़ी चुनौती ये दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। किन मुद्दों पर आप सीएम को हराने की अपील कर रहे हैं? आप देख सकते हो तो गए 15-20 साल से जहां पर सीएम वहां के एमएलए रह चुके हैं, वहां पर कोई भी तरीके का विकास हो नहीं पाया। आपके जो चाचा रहे आनंद दीघे जी, उनको वो गुरु मानते हैं, आप उनके भतीजे हैं। ये पारिवारिक लड़ाई राजनीति के मैदान में जब आती है तो क्या उतनी कटुता होती है? नहीं, कटुता तो है नहीं, क्योंकि ये कोई पर्सनल ग्राउंड पे लड़ाई हो नहीं रही, यहाँ पर कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। आप इतने यंग हैं, कम उम्र के, वो राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, कैसे उनको टक्कर दे पाएंगे? मुझे ऐसा लगता है लोगों को रियलिटी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर लोगों को ये समझ में आ रहा है कि गए 15 साल से ढोगले वादे अगर कर चुके हैं, वो झूठे वादे कर चुके हैं, तो लोग उसमें रहना नहीं चाहते। लोगों को सही तरीके से जो विकास है वो चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है ये सभी मुद्दे जो हैं ये इस आने वाले चुनाव में परिवर्तन। मराठा परिवार से ताल्लुक रखने वाले शिंदे पढ़ाई के लिए सतारा से ठाणे आए। 11वीं तक की पढ़ाई करने के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए बिल्कुल इसी तरह जैसा कि इस वक्त सैकड़ों की तादाद में मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं किस तरह से ऑटो रिक्शा चालक खड़े हैं, वो ऑटो रिक्शा चलाने लगे। यहीं पर आनंद दीघे से उनकी मुलाकात हुई और 2004 में ठाणे महानगर पालिका पार्षद के तौर पर राजनीतिक जीवन में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बनने वाले शिंदे पहले ऑटो चलाते थे और इसीलिए एबीपी न्यूज की बुलेट टीम ने ऑटो चालकों से बात की और उनसे उनके दिल की बात जानी।
कैसे चल रहा है रोजी रोटी का? अभी तो फिलहाल अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, एकनाथ शिंदे भी ऑटो चलाते थे मुख्यमंत्री, आपको बराबर पता है इस है। बारे में? हाँ हाँ, तो कैसा लगता है एक ऑटो रिक्शा चालक जब प्रदेश का मुख्यमंत्री बना? वो अच्छा है ना, हमारे लिए तो अच्छा ही है वो। आप लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतरे हैं, आप लोगों के लिए कामकाज किया है? हाँ किए है बहुत, अभी तक कर रहे हैं अभी तक। तो जीतेंगे चुनाव? हाँ जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। तो एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री फिर हाँ से? बनेंगे बनेंगे बनेंगे। या दूसरे लोग बाजी मार ले जाएंगे उद्धव ठाकरे? नहीं नहीं मारेंगे। तो महिलाएं यहाँ पर जब ऑटो चलाती हैं, कितने बच्चे हैं परिवार में, कौन कौन है आपके? हम लोग 3 बच्चे हैं, 2 आदमी औरत क्या रहते करते हैं आपके आदमी? हैं। कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी में काम करते हैं, आप ऑटो चलाती हैं, तो कई बार तो रात में भी काम करना पड़ता होगा, दिन में भी करना पड़ता होगा। हाँ हाँ, रात को 10 बजे तक चलाती हूँ मैं। सुरक्षा की दिक्कत नहीं है? नहीं सुरक्षा है, अपने थाना में महिला को बहुत सुरक्षा है। कहा जाता है कि मतलब महिलाएं आमतौर पे बहुत कम ऑटो रिक्शा चलाना ऐसा तो बहुत कम करती हैं, तो मजा आता है लेकिन हाँ हाँ है, महिलाओं की मजबूती का प्रतीक हम है। लोग को सुविधा है भाई, थाना में हम लोग को बहुत सुविधा दिए हैं। एकनाथ शिंदे जी आएंगे, हम लोग को वो है। अच्छा, एकनाथ शिंदे बनेंगे मुख्यमंत्री? बनेंगे। एकनाथ शिंदे ऑटो चलाते थे, आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? हाँ जी, खरे उतरे हैं। काम किया है? सबसे बेहतरीन काम एकनाथ शिंदे जी ने किया है और आगे ऐसा ही करते रहे। और जो हिंदुत्व की बात हुई है वो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र है तो हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। जो अच्छा काम करेगा वही देश पे राज करेगा। ठाणे में जब आप आएंगे तो पाएंगे कि जो ऑटो रिक्शा चालक हैं वो बड़ी खुशी से उनका नाम लेते हैं, उनकी कहानियां किससे यहाँ पर लोग आपस में बातचीत करते हैं और इस चीज की तारीफ करते हैं कि गरीब घर से निकला हुआ ऑटो चलाने वाला एक रिक्शा चालक जो प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। ऑटो वालों की बात सुनकर आपको एहसास हो गया होगा कि आखिर क्यों शिंदे को यहाँ का सिकंदर कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है, एकनाथ शिंदे के बेटे यहाँ पास की लोकसभा सीट कल्याण से 3 बार के सांसद हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी ठाणे लोकसभा सीट पर शिंदे की शिवसेना ने उद्धव के मौजूदा सांसद को हराया है। लोकसभा चुनाव में कोपरी पाचपाखाड़ी सीट पर भी शिंदे गुट की बढ़त 44,875 वोट की थी। कोपरी पाचपाखाड़ी क्षेत्र में एकनाथ शिंदे की जीत का अंतर चुनावों में लगातार बढ़ता गया, लेकिन शिवसेना में विद्रोह करने के बाद वो पहली बार मतदाताओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन उनके समर्थक कहते हैं कि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है और इस बार का अंतर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। एकनाथ शिंदे के सामने केदार दीघे कितनी बड़ी चुनौती प्रस्तुत करेंगे, यही जानने की कोशिश करते हैं। उन्हीं के इलाके में कौन जीत रहा है यहाँ से? एकनाथ शिंदे। केदार दीघे कहाँ जाएंगे? केदार जी के उनके घर पे जाएंगे जहाँ वो रहते वहाँ पे। एकनाथ शिंदे का ही चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पे एकनाथ शिंदे का ही चलेगा और चलता ही रहेगा हमेशा। और केदार दीघे की बात करें तो कोई स्टाइल मार के आनंद दीघे होगा नहीं, वो खाली स्टाइल मारने में बिजी है। यहाँ पे खाली एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे ही है। उद्धव ठाकरे आरोप लगाते हैं कि इन्होंने गद्दारी की। कोई आरोप करता नहीं और केदार दीघे उसका डिपॉजिट जब्त होगा, आएगा तो सीएम जमानत जब्त हो जाएगी? हो जाएगा। केदार दीघे को की जमानत भी नहीं बचेगी? नहीं बचेगी। एकनाथ शिंदे ही जीतेंगे? एकनाथ शिंदे क्या काम किया है यहाँ पर एकनाथ शिंदे? एकनाथ शिंदे ने बहुत काम किया है, बहुत महाराष्ट्र में बहुत काम किया है। पूरे महाराष्ट्र में अपने इलाके के लोगों का फायदा किया नहीं किया? बहुत किया है। हमारे वार्ड में आके जो बहुत काम कर चुका है। कुछ काम IT बार का सुविधा इधर सबसे ज्यादा रोजगार यहाँ है, रोड की सुविधा, पानी की सुविधा। अच्छा, अपने इलाके से तो जीत जाएंगे, लेकिन बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? सीएम तो मेजोरिटी के ऊपर होंगे, लेकिन हमको पूरा भरोसा है कि सीएम वही होंगे। अच्छा, लग रहा है कि पूरा भरोसा है मुख्यमंत्री वही सीएम होंगे, ऐसा लग रहा है? हाँ हाँ ठीक है। ये जो इतना खूबसूरत हार आपने पहना है, जीत का हार उनके गले में जाएगा? जाएगा ना, 100% जाएगा। अच्छा काम किया है। हाँ अच्छा काम किया है। तो फिर केदार दीघे को लेकर राष्ट्र को मालूम है कि अच्छा काम किया है, इसको पूरे महाराष्ट्र को पता है। और उधर से लोग जब आरोप लगाते हैं कि नहीं इन्होंने गलत काम किया, धोखा दिया शिवसेना को, बाला साहब ठाकरे की फोटो क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपने पूर्वजों की पुरखे दादों की फोटो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? एकनाथ शिंदे जी जो आजकल के शिव सैनिक नहीं है। यहाँ पे थाने में जो भी आनंद दीघे के बाद जो शिव सैनिक है, जो उनको मानते हैं, खाली एकनाथ शिंदे साहब को ही मानते हैं। अच्छा। बाकी किसको नहीं हम लोग जानते। उद्धव ठाकरे को कभी इधर आए नहीं ना उनके चिरंजीव वो इधर आए। यहाँ पे वन एंड ओनली एकनाथ शिंदे ही है, सिर्फ वही है। सबसे बड़ा मुद्दा आपके इलाके का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा अपने इलाके का कुछ ही नहीं है ऐसा कि जो शिंदे साहब कर सकते हैं वो कौन सा नेता नहीं कर सकता है यहाँ पर। ऐसा है, मतलब केवल उन्हीं का सिक्का चल रहा है? उन्हीं का सिक्का, उन्हीं का सिक्का चल रहा है इधर। आइए, ये तो उनका बाले किला है, वो जन्म स्थान है इनका इधर का।
उनकी खेमी का दावा है कि मुख्यमंत्री के रूप में शिंदे बेहद लोकप्रिय हैं। जनता उन्हें फिर से सीएम बनाना चाहती है, इसीलिए इस बार वो रिकॉर्ड अंतर से जीतने वाले हैं। शिंदे के समर्थक एक तरफ और विरोधी एक तरफ। शिंदे पर लगातार विरोधी सवाल करते हैं, इस चुनाव में क्या वो बड़ा मुद्दा बनेगा? बात बगावत की हो रही है, जिसे ठाकरे परिवार के नाक के नीचे से सियासी जमीन खिसका दी थी। 21 जून 2022 को तत्कालीन शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुंबई से वाया गुजरात गुवाहाटी पहुंचे शिंदे ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद महाराष्ट्र की सत्ता पर बैठे उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी नहीं थी। विधायकों को साथ लेकर गुवाहाटी से ऐसी चाल चली कि महाराष्ट्र के सीएम बनकर वापस लौटे। शिवसेना से बगावत तो वैसे कई नेताओं ने की, लेकिन बगावत के बाद सत्ता की मंजिल सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे को ही मिली। इस पूरे इलाके में उनका काफी ज्यादा प्रभाव है, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर कि असली शिव सैनिक कौन है, शिवसेना का असली मालिक कौन, इसका फैसला भी इन तमाम इलाकों में इस बार होने वाला है। वैसे शिंदे को इस चुनाव में सिर्फ ठाणे ही नहीं जीतना, बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अपने नाम का लोहा मनवाना है। ठाणे को महाराष्ट्र में झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध उपवन झील जो इंसानों द्वारा बनाई गई उल्लेखनीय झीलों में से एक है। झील की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थायित्व है, लेकिन ठाणे की राजनीतिक झील में किसका स्थायित्व बरकरार रहेगा? एकनाथ शिंदे क्या जीतकर फिर से बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, या फिर उद्धव ठाकरे इस बार बाजी मार ले जाएंगे? बाला साहब ठाकरे की विरासत का प्रतीक कौन बनेगा, कौन होगा मुख्यमंत्री, इस पर लगातार रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन संजीव कापड़ी और मनोज अधिकारी के साथ चित्रा त्रिपाठी, ठाणे, महाराष्ट्र, एबीपी न्यूज।